तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एग्जामिन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया। तो इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। सिविल लिबर्टी मूवमेंट आपको पता है कि ये जो है ना इंटेलेक्चुअल ड्रिवेन है, मतलब इसको अमीर लोग ही लॉन्च करता है जनरली। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो क्या होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड होता है जैसे आर्टिकल 14, 21। फिर इसमें ये लीगल एक्टिविज्म पे बेस होता है जैसे PIL, ये जुडिशरी का काम है। फिर ये इशू स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लीजिए कि हो गया पुलिस एक्सेस, डिटेंशन हो गया, कस्टडियल डेथ हो गया, सर्विलांस हो गया, ये होता है बेसिकली। और ये कोलिजन होता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे NGO हो गया, लायर्स हो गए, मीडिया हो गए, एकेडमिक्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, PUCL जो है ना, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो है ना, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था सिविल लिबर्टी के मूवमेंट के लिए। और AFSPA के खिलाफ जो है ना, जो मूवमेंट चलाया गया था ना, AFSPA एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जहाँ पे दो जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के केस में और एज वेल एज सिविल राइट के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। थिंकर्स इसमें जानते हैं, एक तो JS मिल सकते हैं, है ना, चूंकि ये लिबरल है, चूंकि लिबरल था सिविल लिबर्टी मूवमेंट जो है ना, ये लिबरल आइडियोलॉजी है, इसीलिए मैंने बोला कि जो है ना, इसको रिच क्लास या कैपिटलिस्ट क्लासेस प्रमोट करता है। और फिर एक लॉक भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप अमर्त्य सेन को भी ला सकते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच में। हाँ, लिमिटेशन सबका सेम रहेगा, वही वीक इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिटिसाइजेशन, लिमिटेड रीच, ये सब यही रहेगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था बेसिकली कि है ना कि सिविल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट एक ऐसे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया है। कैसे करेगा भाई, इसका अप्रोच याद रखिए ना, इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट जैसे PIL जुडिशरी के थ्रू, पॉलिसी इम्पैक्ट में क्या लिख दीजिए, AFSPA लिख दीजिए। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, आप लिख दीजिए PUCL जो रिपोर्ट लॉन्च की है ना, इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल विथ NGO एंड ऑल, यही है। एग्जाम्पल डाल दीजिए 2-3, बस हो गया। ह्यूमन राइट्स की एग्जाम्पल में, ह्यूमन राइट्स में जो है ना, आप जो है ना कुछ थिंकर डाल सकते हैं, जैसे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का जो है ना के बारे में बोला है, तो इसमें आप जो है ना अमर्त्य सेन को भी ला सकते हैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में, गांधी को भी ला सकते हैं। तो ये है बेसिकली। इसके बाद क्या है ना कि आप जो है ना इसमें लिमिटेशंस ऑफ द वुमेन मूवमेंट में पूछ रहा है, तो वुमेन मूवमेंट क्या लिमिटेशंस हैं, यही इसमें डाल दीजिए कि उसे लीगल रिफॉर्म्स है ना, फिर डोमेस्टिक वायलेंस है ना। देखिए लीगल रिफॉर्म जानते क्या है, डाउरी प्रोविजन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब डाल सकते हैं। पॉलिसी इन्फ्लुएंस में रिजर्वेशन डाल सकते हैं यहाँ पे, अवेयरनेस में डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये सब डाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल डाल दीजिए इसमें भी, है ना, जैसे जो एंटी रेप केस हुआ था। हाँ, इसमें स्कॉलर निवेदिता मेनन है। फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट जानते क्या है, वही है कि इसमें स्कॉलर जो है ना वंदना शिवा है, रामचंद्र गुहा, ये बोलता है कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में होते हैं ना, इसको गरीब लोग ही लॉन्च करता है। हाँ, प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे एग्जाम्पल